नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 3 मार्च सन 2025। इसके अलावा आज यानी 3 मार्च को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में किसानों को बड़ी राहत, बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान की सरकार करेगी भरपाई, जल्द खुलेगा पोर्टल, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड HSVP में होगा मर्ज, मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी, पूर्व सीएम बंशीलाल ने किया था गठन। गुर्जर महापंचायत में डीजे बंद समेत 8 बड़े फैसलों पर लगी मोहर, न मानने वाले परिवार का होगा सामाजिक बहिष्कार। हरियाणा में CET का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं का इंतजार खत्म होगा, चेक करें एग्जाम से संबंधित नई अपडेट। हरियाणा में स्कूली बच्चों को टाटपट्टी दरी से मिलेगा छुटकारा, ड्यूल डेस्क पर बैठकर करेंगे पढ़ाई। हरियाणा निकाय चुनाव 2025 अपडेट, 46% हुआ मतदान, शहरी इलाके वोटिंग में पिछड़े तो वहीं ग्रामीणों में दिखा जोश, 12 को आएंगे नतीजे। सरकारी नौकरी अपडेट, भारतीय डाक विभाग में 21,413 पदों पर भर्ती की आज लास्ट डेट यानी 3 मार्च है। 10वीं पास तुरंत करें अप्लाई। भारत ने 44 रन से न्यूजीलैंड को हराया, वरुण चक्रवर्ती को 5 विकेट मिले। चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी टीम इंडिया। और CUET UG के रजिस्ट्रेशन शुरू, 23 मार्च तक करें अप्लाई। एग्जाम 8 मई से 1 जून तक होगा। और अब खबरें विस्तार से। मौसम विभाग द्वारा 1 मार्च को हरियाणा के 11 जिलों में बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। इसके बाद 2 मार्च को फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिला। सुबह होते ही आसमान में सूरज देवता नजर आए और धूप खिल गई। 5 मार्च तक प्रदेश का मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के चलते 3 और 4 मार्च को हवाओं में बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में बीच बीच में आंशिक बादलवाई छाई रहेगी। वहीं दिन के तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं 5 मार्च के बाद उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जिससे रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बता दें कि 3 मार्च यानी आज चंडीगढ़, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल और अंबाला में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं बरसात के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिसके बाद प्रदेश में फिर से ठंड में इजाफा होगा और तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। इसके बाद यानी कल से 4 मार्च से लेकर 7 मार्च तक मौसम साफ रहेगा। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली द्वारा जूनियर स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वह ऑफलाइन माध्यम से अपने लिए आवेदन भेज सकते हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। सैलरी 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए पर मंथ मिलेगी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 17 मार्च 2025 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार 12वीं पास होने चाहिए तथा 80 शब्द प्रति मिनट की गति व स्टेनो का डिप्लोमा या प्रमाण पत्र होना चाहिए। SC, ST, दिव्यांग तथा महिला आवेदकों भूतपूर्व सैनिकों को शुल्क भुगतान में छूट रहेगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल शिक्षा निदेशालय के पास कई दिनों से स्कूलों के छात्रों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था न होने की शिकायत पहुंच रही थी। यहाँ छात्रों को टाटपट्टी या फिर धरती पर बैठकर पढ़ाई करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। लिहाजा इन शिकायतों का समाधान करते हुए शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले ही इन स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं व संसाधन मुहैया करवाने की कवायद में जुट गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर ड्यूल डेस्क की डिमांड भेजने के निर्देश जारी किए हैं। बाकायदा निदेशालय की ओर से प्रोफोर्मा भेजा गया है, जिसे जिलावार भरकर भेजना होगा। इस प्रोफोर्मा में स्कूल और ब्लॉक का नाम, 9वीं से 12वीं तक पंजीकृत छात्र और ड्यूल डेस्क की मांग कितनी है, इसकी जानकारी दर्ज करनी होगी। निदेशालय की ओर से चेतावनी दी गई है कि यदि प्रोफोर्मा के आधार पर जानकारी तथ्यहीन मिली तो संबंधित स्कूल मुखिया के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरियाणा में बीते 3 दिनों में हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। खास तौर पर गेहूं की फसल खेतों में बिछी हुई नजर आ रही है, जिससे कि पैदावार पर भी असर पड़ना तय है। इसे देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को राहत देने का ऐलान किया है। उन्होंने संबंधित जिलों के उपायुक्तों को फसलों के नुकसान का विश्लेषण कर एक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए जल्द ही क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाएगा, जहाँ पर किसान मुआवजे के लिए आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने कहा है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अगर ओले पड़े तो वे किसान की फसल पर नहीं बल्कि प्रदेश सरकार के खजाने पर पड़ेंगे। किसान भाई चिंता न करें, ओलावृष्टि के कारण खराब हुई फसल के मुआवजे के लिए जल्दी क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार बता दें कि 5 मार्च तक इसी तरह ठंडी हवाएं चलने की संभावना है, जिससे रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। दक्षिण हरियाणा के कुछ इलाकों को छोड़कर पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और ओलावृष्टि देखी गई है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाई परचेज कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश हित में निर्णय लिए गए हैं। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि यमुनानगर में सुपर क्रिटिकल यूनिट की स्थापना की जाएगी। इस मौके पर प्रदेश के परिवहन एवं बिजली मंत्री अनिल विज समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बैठक से जुड़ी तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा कि चंडीगढ़ में आज हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में यमुनानगर में स्थापित होने वाले सुपर क्रिटिकल यूनिट को लेकर प्रस्तुत एवं सार्थक चर्चा हुई। इस यूनिट के निर्माण में 7,272 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। इसमें 800 मेगावाट कोयला आधारित बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इसका जिम्मा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी BHEL को सौंपा गया है। 1 अप्रैल 2025 से इस पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अनुमान है कि 2.5 साल में यह बनकर तैयार हो जाएगा और इसका संचालन शुरू हो जाएगा। हरियाणा में अब कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी सरकार की अनुमति के बिना अदालत में गवाही देने जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा ऐसे कर्मचारी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता या फिर महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा। अदालत में चल रहे मामलों में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की गवाही अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करवाई जाएगी। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आदेश जारी कर दिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत यह प्रावधान किया गया है कि गवाहों की जाँच और न्यायालय में उनकी उपस्थिति को आधुनिक ऑडियो वीडियो तकनीक से सुगम बनाया जाए। यदि किसी मामले में कोर्ट में भौतिक रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है तो संबंधित कर्मचारी को अपने विभागीय अधिकारी से पूर्व में अनुमति लेनी आवश्यक होगी। इसके लिए उसे उपस्थिति का विस्तृत कारण प्रस्तुत करना होगा। हरियाणा में CET परीक्षा का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। जो भी युवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बता दें कि जल्द ही CET परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसे लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से घोषणा की गई है कि जल्द ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस बारे में शनिवार को अधिकारियों से चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक, पेपर लीक मामले पर DC SP से हुई बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि CET के बारे में NTA से बात की गई है। अभी स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे हैं, अब जल्द ही CET एग्जाम होगा। युवाओं की मांग के मुताबिक CET जल्दी ही करवाया जाएगा। ग्रुप C के लिए 2 परीक्षा देनी होती है, जिनमें से पहले चरण की परीक्षा और मुख्य परीक्षा शामिल होती है। वहीं ग्रुप D के लिए उम्मीदवारों को सिर्फ एक ही परीक्षा देनी होगी और CET स्कोर के आधार पर बनी मेरिट लिस्ट से युवाओं को नौकरी दी जाएगी। ऐसे में जो भी युवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वह सुचारू रूप से अपनी तैयारी करते रहे। जल्द ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा में रविवार को 18 जिलों के 40 निकायों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से लेकिन धीमी गति से संपन्न हो गया। शाम 6 बजे तक 46.3% मतदान हुआ। साल 2020 में निकाय चुनाव में तकरीबन 60.4% मतदान हुआ था। शहरी इलाकों में मतदाता निकाय चुनाव के प्रति उदासीन दिखाई दिए तो वहीं ग्रामीण इलाकों के मतदाताओं में जोश दिखाई दिया। कई इलाकों में 80% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। कम मतदान होने से नगर निगम के मेयर पद के चुनाव में रोचक मुकाबले की संभावना बढ़ गई है। चुनाव परिणाम होली से 2 दिन पहले यानी 12 मार्च को आएगा। 9 नगर निगम, 5 नगर परिषद और 26 नगर पालिकाओं में सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया था। छिटपुट झड़पों को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। पूरी चुनावी प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए निर्वाचन सदन में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया था। कहीं से भी कोई हिंसा या अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई है। अब 12 मार्च को मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी और उसी दिन परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड 31 मार्च को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP में मर्ज हो जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाउसिंग बोर्ड को भंग करके उसे HSVP में विलय की मंजूरी दे दी है। बोर्ड की पूरी प्रॉपर्टी अब प्राधिकरण में समायोजित हो जाएगी। इसको लेकर विधानसभा में संशोधित विधेयक भी लाया जा सकता है या फिर कैबिनेट मीटिंग में ऑर्डिनेंस पास किया जा सकता है। वहाँ से मंजूरी के बाद 1 अप्रैल से हाउसिंग बोर्ड भंग करके उसका संचालन HSVP के पास चला जाएगा। आपको यहाँ पर बता दें कि साल 1971 में तत्कालीन CM चौधरी बंसीलाल ने नो प्रॉफिट नो लॉस की नीति पर गरीबों को मकान मुहैया करवाने के लिए हाउसिंग बोर्ड का गठन किया था। बोर्ड ने तकरीबन 1 लाख फ्लैट बनाकर बेचे, लेकिन धीरे धीरे बोर्ड की आर्थिक स्थिति गड़बड़ाती गई और फ्लैट की क्वालिटी पर भी सवाल उठने लगे। दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी में गुर्जर समाज की महापंचायत बुलाई गई। बखापुर गांव के देवनारायण मंदिर में हुई इस महापंचायत में गुर्जर समाज की बेहतरी के लिए कई बड़े और अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई है। गुर्जर महापंचायत के अध्यक्ष थावर सिंह छाबड़े की अध्यक्षता में हुई इस महापंचायत में गुर्जर समाज से जुड़े रेवाड़ी जिले के तमाम सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गुर्जर महापंचायत में लिए गए फैसलों की बात करें तो शादी में भात न्योता कार्यक्रम में अब 11 से अधिक महिलाएं नहीं आएंगे और बर्तन बांटने का रिवाज भी बंद होगा। शादी विवाह में DJ बजाने पर रोक लगा दी गई है। शराब का
परिवार भी नहीं सजेगा। छूछक लेने व देने पर रोक लगाई गई है। संतान होने पर छठी की रात पर बर्तन बांटने पर भी रोक लगा दी गई है। लड़की का रोका करने पर 5 आदमी ही जाएंगे और 5 आदमी ही आएंगे। माला की रकम अधिकतम 5100 रुपए होगी। मांडा जगाने के लिए भी 5 आदमी ही आएंगे और जाएंगे। वहीं गांव की सीमा में शराब का ठेका नहीं खोलने दिया जाएगा। गुर्जर महापंचायत के अध्यक्ष थावर सिंह छाबड़े ने बताया कि गुर्जर समाज महापंचायत में लिए गए फैसलों को अगर किसी परिवार ने नहीं माना तो उसके सुख दुख में समाज हिस्सा नहीं लेगा, उस परिवार का सामाजिक तौर पर बहिष्कार कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आधुनिकता के इस युग में युवाओं को ऐसी सामाजिक कुरीतियों से बचाने के लिए महापंचायत द्वारा अपने स्तर पर फैसले लिए गए हैं। शादी विवाह में शराब पीने से लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। शादी से जुड़ी हुई अन्य रस्मों में हद से ज्यादा फिजूल खर्ची आर्थिक बोझ का कारण बनती है। अगर कोई महापंचायत में लिए गए फैसलों को तोड़ता है तो ग्रामीण उसके घर शादी या समारोह में खाना नहीं खाएंगे। खाटू श्याम श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। भारतीय रेलवे ने खाटू श्याम मेले पर अतिरिक्त भीड़भाड़ को देखते हुए 2 स्पेशल ट्रेनें संचालित करने का फैसला लिया है ताकि श्रद्धालुओं का सफर आसान हो सके। रेलवे द्वारा जयपुर सकूर बस्ती और मदार कुरुक्षेत्र स्पेशल ट्रेन चलाने का शेड्यूल जारी कर दिया है। ट्रेन नंबर 09725 जयपुर सकूर बस्ती मेला स्पेशल रेल सेवा 1 मार्च से 15 मार्च तक जयपुर से सुबह 7 बजे रवाना होकर दोपहर 2:30 बजे सकूर बस्ती पहुंचेगी। इसी प्रकार ट्रेन नंबर 09726 सकूर बस्ती ढेर का बालाजी जयपुर मेला स्पेशल रेल सेवा 1 मार्च से 15 मार्च तक सकूर बस्ती से दोपहर बाद 3:50 पर रवाना होकर रात 10:50 पर ढेर का बालाजी जयपुर पहुंचेगी। बीच रास्ते में यह ट्रेन ढेर का बालाजी, निंदड़, बेनाड, चोमू सामोद, गोविंदगढ़, रिंगस, श्री माधोपुर, कावट, नीम का थाना, माउंडा, डाबला, निजामपुर, नारनौल, अटेली, कुंड, रेवाड़ी, झज्जर, अस्तल, बोहर और बहादुरगढ़ स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में ठहराव करेगी। ट्रेन नंबर 09727 मदार अजमेर कुरुक्षेत्र मेला स्पेशल ट्रेन 9 मार्च से लेकर 12 मार्च तक मदार से सुबह 9:20 पर रवाना होकर शाम 7:40 पर कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। इसी प्रकार ट्रेन नंबर 09728 कुरुक्षेत्र मदार मेला स्पेशल ट्रेन कुरुक्षेत्र से रात 9:25 पर रवाना होकर दूसरे दिन सुबह 8 बजे मदार पहुंचेगी। बीच रास्ते में ट्रेन किशनगढ़, नरेना, फुलेरा, रेनवाल, रिंगस, श्रीमाधोपुर, कावट, नीम का थाना, डाबला, निजामपुर, नारनौल, अटेली, कुंड, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, जींद, नरवाना और कैथल स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में ठहराव करेगी। भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास मैथ्स और साइंस के साथ होनी चाहिए। स्थानीय भाषा का नॉलेज होना चाहिए। साइकिल चलाना आना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज भी आवश्यक है। एज लिमिट 18 से 40 साल रखी गई है। SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी तो वहीं OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। PWD को 10 साल की छूट मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मेरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। फीस की बात करें तो जनरल, OBC और EWS के लिए 100 रुपए फीस लगेगी। वहीं SC ST PWD महिला और ट्रांस वुमेन के लिए निःशुल्क रहेगा। सैलरी की बात करें तो ब्रांच पोस्ट मैनेजर यानी BPM के लिए 12,000 से लेकर 29,380 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 10,000 रुपए से लेकर 24,470 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। डाक सेवक के पदों के लिए 10,000 रुपए से लेकर 24,470 रुपए प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। आवश्यक डॉक्यूमेंट की बात करें तो 10वीं कक्षा की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो आधार कार्ड, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल ID चाहिए होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के आखिरी ग्रुप स्टेज मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ साफ हो गया है कि सेमीफाइनल में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। मुकाबला 4 मार्च को दुबई में खेला जाएगा। दूसरी ओर 5 मार्च को न्यूजीलैंड का सामना साउथ अफ्रीका से होगा। रविवार को दुबई में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। भारत ने 9 विकेट खोकर 249 रन बनाए। न्यूजीलैंड की टीम 45.3 ओवर में 205 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत से वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट लिए। कुलदीप यादव को 2 विकेट मिले तो श्रेयस अय्यर ने 79 रन बनाए। न्यूजीलैंड से केन विलियमसन ने 81 रन बनाए। मैट हेनरी को 5 विकेट मिले। डॉक्टरों के लिखावट को पढ़ने योग्य बनाने के लिए चंडीगढ़ PGI MER प्रशासन जल्द ही अपनी फैकल्टी और अन्य संबंधित पक्षों के साथ बैठक करेगा। यह जानकारी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को दी गई है। इस मामले में हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य संबंधित पक्ष इस समस्या के समाधान के लिए उपाय सुझाए। मामले की ताजा सुनवाई के दौरान PGI MER चंडीगढ़ के काउंसिल ने कोर्ट से 1 हफ्ते का समय मांगा है। उन्होंने कहा है कि पूरी फैकल्टी से तालमेल कर इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस फॉर्मूला तैयार किया जाएगा। केस में अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। मामले में अब हाईकोर्ट में एफिडेविट पेश किया जाएगा। वहीं हरियाणा सरकार ने भी जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है। बता दें कि हाईकोर्ट ने पिछले महीने अपने आदेश में कहा था कि मरीज और उनके परिजनों को डॉक्टर की लिखित दवाओं और मेडिकल हिस्ट्री को समझने का पूरा अधिकार है। आज के तकनीकी युग में यह जरूरी हो गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य और इलाज की जानकारी होना उसके मौलिक अधिकारों में आता है।
साउथ कोरियन टेक कंपनी सैमसंग ने भारतीय मार्केट में ए सीरीज के 2 स्मार्टफोन गैलेक्सी A56 और A36 पेश किए हैं। स्मार्टफोन्स में 6.7 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल कैमरा और 45 वाट चार्जिंग स्पॉट के साथ 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। स्मार्टफोन्स में S25 सीरीज के कई फीचर्स भी दिए गए हैं। कंपनी ने गैलेक्सी A56 और A36 स्मार्टफोन में 256 GB का वेरिएंट भी पेश किया है। स्मार्टफोन को 2 रैम और स्टोरेज ऑप्शन में उतारा गया है। कंपनी की ओर से भारतीय मार्केट में इसकी कीमत और अवेलेबिलिटी की जानकारी आज यानी सोमवार को दी जाएगी। गैलेक्सी A56, A36 में फोटो असिस्ट फीचर्स मिलेगा। इस AI जनरेटेड एडिटिंग टूल की मदद से इमेज में किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव या फिर मूव किया जा सकेगा। इसके अलावा ये टूल फोटो क्लिक करने के बाद उसकी क्वालिटी को इनहांस करने के लिए भी सजेस्ट भी करेगा। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।